Please stand up. Let's start from Tadasana. Hands interlock. Inhale, arms up. Exhale, arms down. Come again. Inhale, arms up. Exhale, arms down. जब हाथ ऊपर गए तो सांस रोक लेना है. Inhale, arms up. Exhale, arms down. लास्ट टाइम. अब की बार बाजुएं कानों से पीछे चले जाएं. Inhale, arms up. Exhale, arms down. Relax. Open your feet a little bit. दोनों हाथ सामने. दोनों हाथ राइट की तरफ गए. हाथों का डिस्टेंस मेंटेन करा. वापस लेफ्ट साइड. वापस राइट. वापस लेफ्ट. वापस राइट. वापस लेफ्ट. वापस लास्ट टाइम राइट एंड होल्ड. अपनी लेफ्ट वाली बाजू मैक्सिमम आगे निकालें. दोनों हाथों के गैप को मेंटेन करें. कम बैक. लेफ्ट राइट बाजू को आगे निकालें एंड कम बैक. रिलैक्स. अगेन ओपन योर आर्म्स. राइट की तरफ टर्न कर जाएं. मैक्सिमम राइट हैंड लेफ्ट की तरफ ले जाएं. लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे रखें. नजर पीछे वाले हाथ के अंगूठे पे. धीरे धीरे कम बैक. धीरे. अगेन लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ मुड़ जाएं. राइट हैंड आपके लेफ्ट कंधे पे आ जाए और नजर आपकी लेफ्ट हैंड के अंगूठे पे. जितना हाथ पीछे खींच पाए. धीरे धीरे वापस. एकदम झटके से वापस नहीं आना. फिर से कुछ सेकंड सेंटर में रुके. राइट पे जाने की तैयारी. मैक्सिमम राइट से लेफ्ट की तरफ गए. गर्दन इतनी मोड़ दी कि लॉक हो गई. नजर पीछे वाले हाथ के अंगूठे पे. धीरे धीरे वापस. दोनों हाथ सामने. नजर अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे पे कर लो और धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ टर्न करते जाओ. लेफ्ट हैंड राइट की तरफ चला गया. राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे आ गया और नजर लेफ्ट हैंड के अंगूठे पे. धीरे धीरे वापस. हैंड्स डाउन. लेफ्ट हैंड ऑन द वेस्ट. राइट हैंड ऊपर. घुमाइए से. चलाएंगे सुदर्शन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिवर्स. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1. सीधी बाजू नीचे. राइट हैंड वेस्ट पे चला जाए. लेफ्ट हैंड ऊपर. घुमाए. 1 2 3 4 5 6. पूरा गोल घुमाए. आपका कंधा साथ में मूव करे. 9 10. रिवर्स. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1. नीचे. दोनों हाथ ऊपर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, रिवर्स 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। सीधे हाथ नीचे, रिलैक्स। Shrug your shoulders a little bit. 6, 7, 8, 9 and 10. Rotate your shoulders. 1, 2, 3, पूरे कंधे से 0 बना रहे हैं, अच्छे से घुमाएं। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पीछे से आगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। रिलैक्स। राइट पैर आगे रखा, उसकी सारी उंगलियां बिछा के रखी, बैलेंस किया, लेफ्ट फुट को उठाया, राइट के साथ लगा दिया और वृक्षासन। दोनों हाथ जुड़े हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दोनों हाथ साइडों से नीचे और टांग नीचे। लेफ्ट पैर आगे किया, इसकी उंगलियों को अच्छे से बिछा के रखा, बैलेंस किया और राइट फुट को उठा के लेफ्ट के साथ लगा दिया। जब बैलेंस कर जाएं, हाथ ऊपर ले जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दोनों हाथ साइडों से नीचे और टांग नीचे ले आए। इनहेल, एक्सेल बाय नोज। दोनों पाँव में गैप कम करें, ठीक है। दोनों हाथ ऊपर, इनहेल, आर्म्स अप एंड सिट इन उत्कट पोज। आर्म्स वाइड, देखना कंधे श्रग ना हो, सांस नॉर्मल, हिप मैक्सिमम पीछे, इतने पीछे कि आपके पैरों की उंगलियां उठनी शुरू हो जाएं और आपके नीज मैक्सिमम एंकल्स के ऊपर आए। हाथों का फेस एक दूसरे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वापस रिलैक्स। Shuffle your legs. राइट पैर फिर से आगे, लेफ्ट पैर पीछे, राइट हैंड भी आगे, ठीक है। राइट पैर आगे, राइट हैंड आगे, लेफ्ट पैर पीछे, पिछले वाले पैर की एड़ी उठ गई और पिछला वाला हाथ पॉइंटेड। आगे वाले हाथ को और आगे खींचो, पीछे वाले हाथ को और पीछे। 1, 2, कमर सीधी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वापस रिलैक्स। लेफ्ट पैर आगे किया, लेफ्ट हैंड आगे लिए गए, राइट की एड़ी उठ गई और बैलेंस करते हुए हमने राइट का पैर उठा दिया। आगे वाले हाथ को आगे खींचे, पीछे वाले हाथ को पीछे, पीछे वाली टांग को पूरा स्ट्रेट और पॉइंटेड रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Come back, relax. कल के वर्कआउट से जो क्रैम्प्स यहाँ या यहाँ आएंगे, आज आपके रिलीज हो जाएंगे, राइट?
करेंगे गरुड़ पोज, राइट टांग आगे, राइट, लेफ्ट को बस ऐसे आप आगे से लाके पीछे कर लीजिए, इतना ही अभी के लिए। राइट लेग इज दिस, लेफ्ट घूम के बस ऐसे आ गई, ओके। दोनों हाथ ऐसे और घुमा दिया आपने इस तरह से। कोशिश करी कि आपके दोनों हाथों की हथेलियां जुड़ जाएं, दोनों हाथों की हथेलियां, और एल्बोज अप, 1 2 3 4, कोहनियां ऊपर आंखों के सामने और हाथों के फेस मिले हुए, हथेलियां मिली हुई, 5 6 7, कोहनियां ऊपर करते जाएं, 8 9 और 10। बड़े आराम से कोहनियां नीचे, रिलीज योर हैंड्स, ब्रिंग योर लेग बैक। इनहेल, एक्सेल बाय नोज। राइट पैर को घुमा के लेफ्ट के साइड पे ले गए। अभी जो हमने हाथ इस तरह से घुमाए थे, अब उल्टे घुमाएं और हथेलियां जोड़ दें, डी लेस की हथेलियां जुड़ी हों और कोहनियां ऊपर, 1 2 3 4 5 और ऊपर, 6 7 8 9 and 10। कोहनियां नीचे, रिलीज योर हैंड्स, ब्रिंग योर लेग बैक, रिलैक्स। दोनों हाथ ऊपर, इनहेल आर्म्स अप, एक्सेल फॉरवर्ड डाउन, नीचे तक गए, 10 सेकेंड रुके और कोशिश करी कि अपर बॉडी को नीचे की तरफ स्ट्रेच किया ताकि हाथों की उंगलियां जमीन को छू जाएं। 1, कोशिश करते रहे, 2 3 4 5, घुटने हल्के से सॉफ्ट कर दें, 6 7 8 9 और 10। हाथों की उंगलियों को पैरों की उंगलियों के नीचे डाल दें, हाथों की उंगलियां पैरों की उंगलियों के नीचे, घुटने थोड़े से सॉफ्ट, चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट, 1 2 3 4, गर्दन नीचे ढीली, 6 7 8 9 and 10। हाथों को निकाल के अपने हिप पे रखें, हिप को आगे पुश करते हुए खड़े हो जाएं, रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल बाय नोज। गरुड़ पोज के बाद हम लोग अभी करेंगे गौमुख पोज, वो भी खड़े हो गई, ठीक है। लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएं, पीछे से राइट की कोहनी पकड़ ले, पहले तैयारी है गौमुख की, ठीक है। सिंपल, राइट की कोहनी पकड़ ली। अब कोशिश है कि मेरे हाथों की उंगलियों में पूरी राइट की कोहनी आ जाए, जस्ट 1 2 3 4 and 5। जैसे ही मेरे लेफ्ट हैंड में राइट की कोहनी आ गई, राइट हैंड को भी फोल्ड किया और राइट हैंड के उंगलियों में लेफ्ट हैंड की कोहनी आ गई। दोनों कोहनियां दोनों हाथों की उंगलियों में प्रॉपर हैं, 1 2 3 4 और 5। पहले राइट हैंड से लेफ्ट की कोहनी छोड़ दी, फिर लेफ्ट हैंड को वापस ले आए, फिर से हाथ पीछे लेके गए। अब मैंने राइट हैंड से लेफ्ट की कोहनी पकड़ ली है, कोशिश कर रही हूं कि पूरी कोहनी मेरे हाथ में आ जाए, पूरी कोशिश, 1 2 3 4 और 5। फिर लेफ्ट हैंड को भी फोल्ड कर लिया और राइट हैंड की कोहनी को लेफ्ट हैंड की उंगलियों में पूरा क्लच कर लिया, 1 2 3 4 5। बड़े आराम से लेफ्ट हैंड नीचे ले गए, राइट हैंड नीचे ले गए और वापस आ गए, रिलैक्स। इंप्रेशन आएगा यहाँ पे सारा, ठीक है।
The broader you are, the broader your skeleton is, it's tough. You are, the broader your skeleton is, it becomes tough. You are this much. Not at all. For you, it's nuts. For you, it's nuts. The more you are slim, you are able to hold this. The more your skeleton is broad, your structure is broad. It's tough. Moreover, it is tough for men comparatively to women. And you are always right. You are always doing right, but it is easy for you, no doubt. Never doubt yourself. पीछे से करेंगे नमस्ते. Now this namaste is very easy for women as comparison to men, right? पीछे से हमने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को, बड़ी उंगली जो होती है पहले उसको जोड़ दिया, इंडेक्स फिंगर और बड़ी उंगली, ठीक है. तो लास्ट 2 फिंगर्स अभी हमारी नहीं जुड़ेंगी. अब धीरे से घुमा के इन सारी उंगलियों को जोड़ के आपस में अपनी कमर पे रख दिया, अपने लोअर बैक पे. अब हमारे सारे उंगलियों के टिप्स मिले हुए हैं. धीरे से इसको ऊपर किया, ऊपर किया, ऊपर किया, मैक्सिमम ऊपर किया और पाम्स जोड़ दिए. अब ऊपर तक तो सभी ले जाते हैं. डील है कि हमारी हथेली ऐसे खुली ना हो, हथेली जुड़ी हुई, पाम्स का जुड़ना जरूरी है. तो लेट्स होल्ड 1 2. पेट ऐसे ना निकालिए, स्ट्रेट रहेंगे. 3 4 5. 4 आर्म पे आपको स्ट्रेच आ रहेगा. 6 7. वेरी गुड सर. पाम्स जोड़े रखे. 8 9 एंड 10. धीरे धीरे इसको नीचे खिसकाएं. नीचे खिसकाते हुए पाम्स खुल जाएंगे, खुलने देना. फिर उंगलियां खुल जाएंगी, खुलने देना. फिर टिप्स जुड़े रह जाएंगे एंड देन स्लाइड इट डाउन. तो इंप्रेशन आया होगा सारा 4 आर्म पे, राइट. चलिए अब हम रेडी हैं अपने गौमुख पोज के लिए. लेफ्ट हैंड पीछे ले जाएं. ये गया लेफ्ट हैंड पीछे. अब इसको ऊपर लेके जाना है. राइट हैंड से पकड़ के इसको मैक्सिमम ऊपर लेके जाएं. सारा डील ही इसका है. ये जितना ऊपर चला जाएगा गौमुख पोज उतना ही इजी हो जाएगा. जैसे आपको लगे कि ये मैक्सिमम ऊपर चला गया है, राइट हैंड ऊपर से लेके जाएं और लेफ्ट हैंड को क्लच करने की कोशिश करें. टिप्स टच हो रहे हैं आपस में तो उंगलियां क्रॉस कर लो, कर्ल कर लो. अब आपने जब पकड़ा हुआ है तो सिर्फ पकड़ के बैठ नहीं जाना, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ को खींचेगा, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. धीरे से पहले अपने क्लच को खोल दिया. बड़े आराम से ऊपर वाली बाजू वापस आ गई और पीछे वाली बाजू को धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में कम से कम 5 सेकंड लगाने हैं नीचे लाने में. सीवियर इम्पैक्ट आएगा आपको शोल्डर के इस साइड पे, ठीक है. तो जब कभी हमने शोल्डर में स्ट्रेंथ वर्कआउट किया हो और यहाँ क्रैम्प्स हो तो ये पोजेस उसके काउंटर पोज होते हैं. इनहेल एक्सेल बाय नोज. शुड वी ट्राई सेकेंड साइड, ठीक है. राइट हैंड पीछे लेके गए. अब इसको मैक्सिमम ऊपर करते गए. जितना आप मैक्सिमम इसको ऊपर कर दें, लेफ्ट हैंड से पुश करके इसको ऊपर खींचते जाएं. जब लगे कि ये मैक्सिमम ऊपर चला गया है, लेफ्ट हैंड ऊपर से लेके जाएं और राइट को क्लच कर लें. पहले उंगलियां टच करेंगी, फिर उंगलियां टच सारी कर जाएंगी, फिर कर्ल कर लेंगे और क्लच कर लेंगे. होल्ड 1 2. बाजू आपके कान के साथ ना लगी हो. 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. पहले क्लच खोला, आराम से ऊपर वाली. हाँ जी, प्रॉपर क्रॉस्ड है. वेरी नाइस. और धीरे धीरे दोनों हाथों से हो गया ना, ये तो पूरा क्लच था. लेफ्ट से भी.
धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। गुड। ये सारी चीजें आपकी खुल जाएंगी। सर्दियों में इन सारी चीजों का खुलना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सबसे पहले जाम हो जाती है, ठीक है, और यही रीजन बनता है सर्वाइकल का। तो ये था हमारा गौमुख पोज। अब अपने अपने मैट्स पे बैठ जाइए। इनहेल एक्सेल बाय नोज। कैट पोज में आए और अपनी बाजुओं को मैट से बाहर ले गए, ठीक है। कैट पोज में है लेकिन हमारे हाथ अपने मैट से बाहर है। अब हमारी कोशिश है कि जो मेरा ये राइट घुटना है, सॉरी राइट कंधा है, उसको मैं आगे जमीन पर लगाऊं, राइट। So I will bend down and try to touch this floor by this right shoulder. Come back, then the left shoulder. Come back, the right shoulder. Come back, the left shoulder. Come back, the right shoulder. Come back, the left shoulder. Come back, last second time, right shoulder. Come back, the left shoulder and come back. दोनों हाथ कंधों के नीचे, चाइल्ड पोज। आपके हिप आपकी एड़ियों के साथ लग जाए, हाथ मैक्सिमम आगे खींचे, मैक्सिमम आपकी आर्मपिट्स, आपकी एल्बोज हवा में, आपका माथा अभी हवा में, सिर्फ आपके हिप्स आपकी एड़ियों के साथ जुड़े हों। हाथ मैक्सिमम आगे, लोअर बॉडी मैक्सिमम पीछे। अब धीरे धीरे माथा जमीन पे चले जाए तो इट्स ओके, ना जाए तब भी ठीक। हाथ आगे खींचते जाएं, लेकिन भूले ना कि हमारे हिप्स हमारे एड़ियों के साथ चिपके रहें। वापस आए कैट पोज में। कभी ना कभी तो होंगे मैम। धीरे धीरे कैट पोज में रहते हुए हाथ आगे चलना शुरू कर दें। ध्यान देना, कैट पोज में रहना, हिप ना आगे जाए ना पीछे जाए, हाथ आगे मैक्सिमम चलते जा रहे हैं जब तक कि हमारी चेस्ट और चिन दोनों जमीन पर ना लग जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वहीं से हाथ वहीं पे रहे, बॉडी उठा दी, फिर से बॉडी नीचे, फिर उठा दी, हाथ वहीं पे रहेंगे, हाथों को खिसकाना नहीं पीछे, फिर चेस्ट एंड चिन नीचे, फिर उठा दी। लोड आ रहा है गर्दन और कंधों पे, गुड। फिर से धीरे धीरे चेस्ट और चिन नीचे, फिर से उठा दी, वेरी नाइस। लास्ट टाइम, फिर से चेस्ट और चिन नीचे और फिर से उठा दी। धीरे धीरे हाथ पीछे ले आए और फिर से हिप पीछे ले गए, कोहनियां नीचे रख दी, हिप आपकी एड़ियों के साथ है और कोहनियां नीचे आराम से। सिटिंग रैबिट। इनहेल एक्सेल बाय नोज। यहीं से लेफ्ट हैंड पीछे गया और लेफ्ट पैर के नीचे चला गया। राइट हैंड पीछे गया, राइट पैर के नीचे चला गया, माथा जमीन पे, और
हमने अपने पैरों के नीचे अपने हाथ रखे हुए हैं। अब हमारा हिप हल्का सा एड़ियों से उठ चुका है। टॉप ऑफ द हेड क्राउन, उसको लगाओ जमीन पे। क्राउन ऑफ द हेड ऑन द फ्लोर। इस तरह से आप अपने घुटनों के ज्यादा पास चले गए। हाथों को पैरों के नीचे से निकाला और पीछे से हिप के ऊपर से इंटरलॉक कर दिया। इंटरलॉक करके बाजुएं मैक्सिमम ऊपर ले गए और हिप उठा दिया। हिप उठा दिया, क्राउन ऑफ द हेड ऑन द फ्लोर और हाथ मैक्सिमम सिर की तरफ। 1 2 3 4 एंड 5। हाथ वापस हिप की तरफ। माथे पे जहां सिंदूर लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं वो वाला एरिया ऑन द फ्लोर। हाथ वापस पैरों के नीचे। अब हाथ आपके पैरों के नीचे हैं, हाथों को घुटनों के अंदर कर लो। ये मेरे घुटने खुले हैं, हाथों को घुटनों के अंदर कर दिया और चेस्ट और चिन को जमीन पे लगा दिया। घुटने ज्यादा खोलिए मत, धीरे धीरे स्लाइड करके आगे आ जाएं, जैसे पपी पोज में आते हैं। चिन एंड चेस्ट ऑन द फ्लोर। इंप्रेशन गर्दन के पीछे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड बाहर, राइट हैंड बाहर, वापस चाइल्ड पोज। एल्बोज ऑन द फ्लोर, गर्दन बिल्कुल ढीली नीचे। काउंटर पोज इसका। इस पोज का बहुत इंप्रेशन गर्दन के पीछे था, तो अब अपनी चिन को चेस्ट के साथ लगा लो। फिर से आ जाएं यहीं से कैट पोज में। आप कैट पोज में हैं, आपके हाथ एग्जैक्ट कंधों के नीचे हैं। धीरे से स्लाइड करते हुए एक टांग पीछे, धीरे से स्लाइड करती हुई दूसरी टांग पीछे और भुजंग, लेकिन हाथ कंधों के नीचे हैं। कंधे चौड़े, लोअर बेली को नीचे लगने दो, पैरों की उंगलियां बिछा दो, गर्दन उठी हुई सामने की तरफ। हाथों से ये है हम लोग नॉर्मल, पुश कर दो अपने हाथों से जमीन को और लोअर बेली को मैक्सिमम नीचे की तरफ प्रेस करें। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। अभी हमारे हाथ एग्जैक्ट कंधों के नीचे हैं। 1 2, थोड़ा नीचे, 3 4 और 5। माथा जमीन पे, हाथ अभी यहीं पे रहने देना। इनहेल, एक्सेल बाय नोज। दोनों पैर जोड़ दें और आज की डील है कि अपने लेफ्ट पैर के ऊपर राइट पैर चढ़ा दें। पैर के सोल के ऊपर दूसरे पैर की बैक, ठीक है? एड़ी के ऊपर नहीं, सोल के ऊपर, पैर के पीछे से पंजे के ऊपर दूसरा पैर। आज हम पैर जोड़ नहीं रहे, पैर के ऊपर पैर चढ़ा रहे हैं। और अपने थाइज जोड़ लें, घुटने जोड़ लें। थाइज घुटने जुड़े हुए, लेफ्ट पैर के पंजे के ऊपर राइट पैर चढ़ा हुआ। आप देख सकते हो, एक बार मैंने देख रही हूँ, ये लेफ्ट पैर है, इसके ऊपर ये राइट चढ़ गया और जमीन पे। अब अपने हाथों को अपने चेहरे की साइड पे ले जाओ, मतलब 2-2, 2.5 इंच ऊपर आ जाओ। अब आपकी कोहनियां चेस्ट की साइड पे हैं और आपके हाथ चेहरे की साइड पे हैं। इनहेल, चेस्ट अप, ठीक है? अब हमारी आर्म स्लांटिंग है,
बाजुएं सीधी हैं मगर स्लांटिंग है, पैर के ऊपर पैर चढ़ा हुआ है, ये हमें याद है, और कंधे चौड़े हैं। अब मेरी कोशिश है कि मैं अपनी नाभि को मैक्सिमम जमीन की तरफ स्ट्रेच करूं ताकि वो जमीन पे लगे, लेकिन मेरे कंधे ऐसे ना हो जाएं। उसके लिए अगर मुझे थोड़े से हाथ और आगे लेके जाने पड़े तो वो भी ले गए। मन की आंखों से चेक करो कि क्या आपकी नाभि जमीन को छू गई है। अगर छू गई है तो ध्यान ऊपर छत की तरफ, पूरा छत की तरफ देखें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे राइट की तरफ गर्दन ले जाएं। ध्यान देना आपकी बाईं कोहनी मुड़ ना जाए। 1 2 3 4 5। यहीं से गर्दन पीछे राइट पैर को देखने के लिए, क्या मेरा राइट पैर लेफ्ट के पैर के ऊपर चढ़ा हुआ है, राइट पैर को देखने की कोशिश, लेकिन आपकी चिन आपके कंधे को छुए ना। चिन उठा के रखो, हाथों से जमीन को पुश करके रखो। 1 2, देखो आप लोगों ने हिप कैसे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, हिप को रिलीज करें। 3 4 5। फिर धीरे से ऊपर छत की तरफ। 1 2 3 4 5। सारी चीजें चेक करो, नाभि लगी है जमीन पे, हिप रिलैक्स्ड है, पैर के ऊपर पैर है, कंधे चौड़े हैं और गर्दन लेफ्ट की तरफ। 1 2 3 4 5। फिर चेक करो पीछे अपने लेफ्ट पैर को, क्या वो राइट के नीचे दबा हुआ है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे गर्दन सामने की तरफ, हाथों से जमीन को धक्का मारा हुआ जिससे चेस्ट और कंधे उठे हुए, लेकिन नाभि जमीन पर। धीरे धीरे नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 और 5। दोनों हाथ माथे के नीचे। रिलीज योर फीट। इनहेल, एक्सहेल बाय नोज। दोनों हाथ शोल्डर्स के पैरेलल खोल दें। शोल्डर्स के पैरेलल खुले हैं, ठीक है। देखो हाथ आपके एग्जैक्ट कंधों के सामने हो, हाथ पैरेलल टू शोल्डर्स खोल दें, आर्म्स वाइड ओपन। अब मुझे सारा का सारा लेफ्ट साइड टर्न करना है, तो राइट के हाथ को अपने पास खींचा, एल्बो फोल्ड करी, दबाते हुए मैं अपनी सारी बॉडी को लेफ्ट शोल्डर के ऊपर लेके जा रही हूँ, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर। राइट, मेरी लेफ्ट लेग वहीं पे है और मैं राइट को फोल्ड करती जा रही हूँ पीछे से। राइट पैर को राइट हैंड के पास ले जाने की कोशिश। अब जो मेरा राइट हैंड है उससे मैंने मैट को पकड़ लिया है और राइट बाजू सीधी कर दी है। राइट बाजू सीधी कर रही हूँ और अपनी सारी बॉडी को पीछे की तरफ कर रही हूँ, तो असर कहाँ आ रहा है? राइट घुटने को भी पीछे की तरफ कर रही हूँ। राइट टांग फोल्ड है, राइट घुटना फोल्ड है, घुटने को भी पीछे, लेकिन मेरी राइट बाजू सीधी है, वो मैट को खींच रही है ताकि मैट को फाड़ दूं, और सारा बॉडी वेट लेफ्ट शोल्डर पे। धीरे धीरे वापस, बहुत धीरे वापस आना, बहुत धीरे। कंधे पे आपका ऑलमोस्ट बॉडी वेट है, टांग वापस और बॉडी वापस। Got it? Severe impact on the left shoulder, right? अब राइट बाजू बाहर है, मैंने लेफ्ट के हाथ को अपने मैट तक घसीट लिया, हाथ लेफ्ट हाथ की हथेली के नीचे मैट है, और अब मैंने धीरे धीरे राइट की तरफ टर्न करना शुरू किया। मेरी राइट लेग वहीं पे है, लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लिया, पैर को जमीन पे रखा, घुटने को पीछे की तरफ टर्न करती गई, लेफ्ट हैंड से मैट को पकड़ लिया और लेफ्ट बाजू सीधी कर ली।
जैसे मैट को मैं चाहती हूं मेरी बॉडी के नीचे से बाहर निकल जाए, खींचो मैट को बाहर, स्ट्रेच करो बाहर की तरफ मैट को, और अपने घुटने को पीछे की तरफ करो, बॉडी को पीछे करो, सारा वेट नीचे वाले कंधे पे डालने की कोशिश। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस, टांग वापस, बॉडी वापस, हाथ वापस, दोनों हाथ थाइस के नीचे चले जाएं, बायां कान जमीन पे। मेरा लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई के नीचे है, राइट हैंड राइट थाई के नीचे है, और माथा अब जमीन पर। इनहेल, एक्सेल बाय नोज। राइट हैंड थाई के नीचे से निकाल के ऊपर सिर की तरफ ले गए। लेफ्ट हैंड थाई के नीचे है, राइट हैंड मेरा सिर के ऊपर है। अब सांस भरेंगे, सांस भरते ही राइट हैंड लेफ्ट लेग हवा में उठा देंगे। इनहेल, राइट हैंड लेफ्ट लेग हवा में, सांस नॉर्मल। अब मेरी कोशिश है मेरा हाथ मेरे सिर से ऊपर और मेरी चेस्ट भी हवा में, जमीन को छुए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। माथा जमीन पे, राइट हैंड वापस राइट थाई के नीचे, दायां कान जमीन पे, राइट एयर ऑन द फ्लोर। माथा दोबारा जमीन पर, राइट हैंड राइट थाई के नीचे ही है, लेफ्ट हैंड को बाहर निकालते हुए सिर के ऊपर ले गए। अब लेफ्ट हैंड सिर के ऊपर जमीन पर है, राइट हैंड थाई के नीचे है। सांस भरेंगे और लेफ्ट हैंड राइट लेग और चेस्ट हवा में उठा देंगे। इनहेल, लेफ्ट हैंड राइट लेग एंड चेस्ट हवा में, सांस नॉर्मल। कोशिश हाथ सिर से ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाथ नीचे, माथा नीचे, हाथ वापस थाई के नीचे, बायां कान जमीन पे। चिन ऑन द फ्लोर। अब चिन आपकी जमीन पर है, दोनों हाथ थाई से निकल के सामने सिर के ऊपर जा चुके हैं। नौका पोज करेंगे, दोनों हाथ दोनों टांगे और चेस्ट हवा में उठा लेंगे इनहेल करने के बाद। इनहेल,
सांस भरा, दोनों हाथ टांगे और छाती उठा दी, सांस नॉर्मल, कोशिश हाथ सिर से ऊपर रहे, 1 2 3 4, चेस्ट उठाएं, 5 6 7 8 9 और स्विंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दोनों हाथ माथे के नीचे, रिलैक्स। मुंह बंद, नाक से सांस लेना है, नाक से सांस बाहर। दोनों हाथ कंधों के साइड पे खोल दें, पैरेलल टू द शोल्डर्स। दोनों पैर इतने खोल दें जितना कि आपका मैट चौड़ा है। करेंगे यान आसना। ठीक है, दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर्स, दोनों पैर इतने खुले जितना कि आपका मैट चौड़ा है। सांस भर के दोनों हाथ, टांगे, थाइज और चेस्ट हवा में उठा देंगे यान आसन की तरह। इनहेल, उठा दे लेग्स, थाइज, घुटने, चेस्ट एंड आर्म्स। होल्ड फॉर 1 मिनट, सॉरी 10 सेकेंड। 1 2, किसी की चेस्ट जमीन पे ना हो, 3 4 5 6 7 8 9 and swing। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ऑफ कोर्स जिनकी बॉडी पे फ्लैश कम है उनको जमीन चुभेगी। रिलैक्स। ऑफ कोर्स होएगा ऐसा। ऑफ कोर्स नो बॉडी शेमिंग एट ऑल। जिनके फ्लैश ज्यादा है उनको भी फायदा है, जिनके कम है उनको भी फायदा है। एटलीस्ट गद्दे की कुशनिंग तो मिल जाती है ना फ्लैश वालों को। बी हैप्पी वट एवर वी आर। चलिए जी, 2 आसन रह गए हमारे, एक वीर तत्व और एक यौवन तत्व। बहुत देर बाद करने लगे हैं। थर्ड करेंगे स्विमर पोज। डबल मैट्स दिया करो मैम जब मैट वर्क हो, राइट? आई कैन फील दैट। चुपता है। यस, एंड कीप इट अंडर योर लोअर बेली, राइट? कीप इट अंडर योर बेली एंड लोअर बेली एंड थाइज। चलिए जी, करेंगे हम लोग पहले यौवन तत्व। इट्स लाइक दोनों हाथ आगे हैं, दोनों लेग्स फोल्ड है। ठीक है, फोल्ड योर लेग्स। एक हाथ पीछे जाएगा, इसको क्लैप करेगा, आगे आएगा, फिर दूसरा, फिर ये, राइट? कीप ऑन मूविंग लाइक दिस एंड योर हैंड्स शुड टच योर एंकल्स। हाथों का एंकल्स को छूना जरूरी है। सो वी विल डू 20 टाइम्स एंड मूव लाइक अ स्नेल। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आप बस ये और ये करते जाओ। यू हैव टू मूव। ओके, सो वी हैव टू मूव लाइक अ स्नेल। आर वी रेडी? Let her keep some sheets under the body. Anybody need? Ask her to give them as well. It's okay, sir. It's okay, sir. Okay, so are we ready? We have to move. याद रखना, ऐसे ऐसे करके स्नेल की तरह मूव करना है। एक ही जगह पे स्टैग्नेंट नहीं रहना।
So we are ready to move. Fold your legs. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. दोनों हाथ माथे के नीचे. Inhale, exhale by nose. This works on your shoulders, your arms, your legs, almost full body. करेंगे वीर तत्व. अभी जो हम मूव कर रहे हैं, अब हमें मूव नहीं करना. लेग्स फोल्ड एंड स्ट्रेट करना है while clapping front and clapping back. It's like this, 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 right? So we are moving our arms, shoulder, legs, thighs, back, etc. Ready? We're gonna do 20 times. Should we start? Clap front, back, clap at your ankles. And here we start. 1, back, 2, back, 3, back, 4, back, 5, back, 6, back. Legs नीचे लेके जाओ. 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी, ये 20 काउंट से 50 काउंट होते जाएंगे. दोनों हाथ आगे ले जाएं सिर के. नाउ फील एज इफ यू आर, आप लोग पानी में डूब रहे हो. ठीक है. तो जब आप पानी में डूबते हैं तो हम कैसे अपने आप को एस्केप करते हैं? स्विमिंग की तरह, लाइक दिस. ठीक है. जैसे हाथ ऐसे चलेंगे वैसे लेग्स भी वैसे चलेंगी. सो वी हैव टू स्विम. सो स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. थाइज उठा के लेग्स चलाएं. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स. कोशिश हमने यही करनी है कि ये हम बेली बटन पे करें, यानी कि हमारी चेस्ट भी उठी रहे और हमारे थाइज भी. ऑफ कोर्स व्हाइल टैपिंग दे विल कम डाउन, बट कोशिश करेंगे उठा के रखें. लास्ट 2 पोज ऑफ द डे, 1 धनुर एंड 1 कंगी चालन. राइट घुटना फोल्ड करें. धनुर वर्क्स ऑन द बैक, ऑन द शोल्डर्स एज वेल. राइट हैंड को पीछे ले गए और राइट एंकल को अच्छे से हाथ में ग्रिप कर लिया. ओके. लेफ्ट हैंड को पीछे ले गए और लेफ्ट एंकल को अच्छे से ग्रिप कर लिया. अब दोनों हाथों में हमारे दोनों एंकल्स अच्छे से ग्रिप्ड हैं. इनहेल, थाइज उठा दे एंड देन चेस्ट उठा दे. ओके. नाउ होल्ड फॉर 10 सेकेंड. किसी की चेस्ट जमीन को ना लगी हो, सांस नॉर्मल हो. मैक्सिमम कंधे पीछे, यानी कि पैर आपके हाथों को पीछे की तरफ खींचे. 1, 2, गर्दन सॉफ्ट. 3, 4, 5, 6, पैर खींच रहे हैं आपकी चेस्ट को. 7, 8, 9 और 10. वापस माथा नीचे, हाथ आपके माथे के नीचे.
लेग्स वापस। कितना भी सांस चढ़े, हमने सांस नाक से लेना है, नाक से बाहर। यहीं से कैट पोज और कैट पोज से सुखासन। करेंगे कंघी चालन, लेफ्ट हैंड नाभि पे, राइट हैंड उसके नीचे। ओके, लेफ्ट हैंड नाभि पे कटोरी बना के, राइट हैंड उसके नीचे, और घुमाएंगे सिर के ऊपर से, एज इफ वी आर डूइंग कॉम्ब। हम अपने बालों की कंघी कर रहे हैं। घुमाइए अच्छे से। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यही कंघी पीछे से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स, हाथ आपके घुटनों के ऊपर। जो लोग फुल शीर्ष करना जानते हैं, एल्बो स्टैंड, वो कर ले शीर्षासन। जो लोग स्टूल्स पे करना जानते हैं वो स्टूल्स के ऊपर कर लें। जो लोग हाफ करना जानते हैं वो हाफ कर लें। ठीक है, कोई भी 1 मिनट से ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा। 30 सेकेंड और 1 मिनट। कैरी ऑन। पीपल आपके सामने ही है। देखिए, जिन्होंने हाफ करना है, अपने मैट को ही रोल किया। राइट मैम, दिस इज फॉर यू विमी मैम। मैट को ही रोल किया, अपने हाथों का ये लॉक बनाया। ठीक है, ये ओके, ये ऐसे बनाया और ऐसे जमीन पे आपने रख देना। राइट, अब ये जो जगह है इसके अंदर आपने अपने सिर को रखना है। ओके, सो आई एम मेकिंग दिस। इसके अंदर सिर को रखा एंड जस्ट डू दिस, जस्ट। राइट, सिर्फ इतना ही, लेकिन 1 मिनट तक करना है। ये हाफ, जिन लोगों ने हाफ करना है। जो लोग फुल करना चाहें वो फुल करें। मैक्सिमम 1 मिनट, मिनिमम 30 सेकेंड। इधर मैम, इधर आओ। चलिए, अपने अपने मन में 30 काउंट करना और वापस आ जाना। शीर्षासन करते ही शवासन। You did? Good. Shavasana, everyone, please. आपके हाथ खुले, आपके पैर खुले, एज ए फुल बेड इज योर्स। अपनी चिन को थोड़ा सा चेस्ट की तरफ रखना,
ज्यादा चेस्ट की तरफ भी नहीं, ज्यादा छत की तरफ भी नहीं। दोनों हाथ पैरेलल टू द शोल्डर्स खोल दें, घुटने फोल्ड करें, एड़ियां मैक्सिमम हिप के साथ, कोशिश करो एड़ियां मैक्सिमम हिप के साथ। दोनों पैर राइट की तरफ चले जाएं, दोनों घुटने राइट की तरफ, पैर के ऊपर पैर हो, घुटने के ऊपर घुटना, और धीरे से गर्दन लेफ्ट की तरफ ले जाएं ताकि शीर्षासन करने के बाद अगर कुछ गर्दन पे इम्पैक्ट आया हो तो वो काउंटर हो जाए। कोशिश करो आपका लेफ्ट कान जमीन पर लग जाए, जुड़े हुए घुटने धीरे धीरे वापस आए और गर्दन वापस आ जाए। 1 सेकंड सेंटर में पॉज, फिर जुड़े हुए पैर और घुटने लेफ्ट साइड चले जाएं और गर्दन राइट साइड, पैर के ऊपर पैर है, घुटने जुड़े हुए हैं और राइट कान जमीन पर लगाने की पूरी कोशिश है। कान को जमीन टच करे, कान को मैट टच करे, फिर धीरे से वापस। लास्ट टाइम, फिर से घुटने राइट साइड चले जाएं और गर्दन लेफ्ट साइड। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को दबा दो, पूरा बायां कान जमीन पे लगा दो और धीरे धीरे वापस आ जाओ। आपके हाथ और आपके कंधे फिक्स्ड हैं, दोनों पैर और घुटने लेफ्ट साइड चले गए, गर्दन राइट साइड है, राइट कान जमीन पे लगा हुआ है, दोनों कंधे और हाथ जमीन पे हैं, गर्दन इधर राइट पे ही रहने देना, सारी बॉडी टर्न करके राइट की तरफ ले आना। लेफ्ट हैंड भी राइट की तरफ आ गया और हम लोगों ने राइट टर्न ली हुई है। कुछ सेकंड राइट साइड रुकेंगे। लेफ्ट हैंड चेस्ट के आगे जमीन पे रखेंगे और दबाते हुए जमीन को उठ के बैठ जाएंगे। We'll rub our hands, we'll make out the heat, और जो हीट निकले 15-20 बार रब करेंगे तो हीट निकलना शुरू होएगी और उस हीट को अपनी गर्दन पे लगा लेंगे, अपनी कनपट्टी पे लगा देंगे, अपने माथे पे लगा देंगे, अपनी आंखों पे लगा देंगे। That's it. Your class gets over here. Thank you. कल आपकी क्लास जिम में होएगी and it will be your abs workout. Welcome, ma'am.